हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पर्सनल ट्यूटर। मैं हूं संयोगिता और हम पढ़ रहे हैं शब्द परिचय 2। इसमें हमने पूरा चैप्टर कवर कर लिया है। आज हम इसका अभ्यास दैट मीन्स एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पर जो एक्सरसाइज है उसमें सबसे पहले तो आपको उच्चारण दिया हुआ है। आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें दिया हुआ है उच्चारणम कुरुत। तो यहाँ पर पेज नंबर मैं आपको बता देती हूँ। पेज नंबर है 11 और क्लास 6 का यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं संस्कृत में। तो ये जो चैप्टर 2 पेज नंबर 11 पर आप फर्स्ट वाला अगर अपना जो क्वेश्चन है उसे निकालेंगे तो यहाँ पर पहला वर्ड आपका दिया हुआ है छात्रा। इसे हम क्या उच्चारण करेंगे? छात्रा। छ पे आ की मात्रा है, त्र पे आ की मात्रा है। हिंदी जैसा वर्ड है, कुछ भी संस्कृत जैसा नहीं है इसमें। छात्रा। नेक्स्ट वर्ड है लता। नेक्स्ट इज प्रयोगशाला। नेक्स्ट इज लेखिका, शिक्षिका, पेटिका, माला, सेविका, नौका, झुरिका, छुरिका, कलिका और आखिरी है जो वो है गायिका। इसके बाद यहाँ चित्राणी दृष्टवा पदानी उच्चार्यत। फिर से एक बार यहाँ पर उच्चारण दिया हुआ है। इस बार ड्राइंग्स बनी हैं चीज़ों की और आपको उन्हें देखना है और उच्चारण करना है। सूचिका। सूचिका के बाद है पिपीलिका, ये चींटी का है यहाँ पर। कुंजिका मतलब चाबी और द्विचक्रिका मतलब दो पहिए का वाहन होता है जो जिसे हम कहते हैं बाइसिकल, साइकिल, वो चक्रिका कहते हैं उसे संस्कृत में, द्विचक्रिका। फिर है टेबल, उत्पीठिका। फिर है मक्षिका, मक्खी को मक्षिका कहते हैं। फिर है अग्निपेटिका, ये माचिस की डब्बी को कहते हैं अग्निपेटिका। नेक्स्ट इज मापिका। मापिका मतलब होता है स्केल। माप मतलब हिंदी में होता है मापना, किसी चीज़ को मेजर करना, और इसलिए मेजर करने वाली चीज़ क्या हो जाएगी? मापिका। वीणा। वीणा तो आप जानते ही हैं, जो यंत्र होता है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो है वीणा। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, उसमें आपसे वर्ण संयोजन की बात कही है कि वर्ण संयोजन करना है। यहाँ पर आपको वर्ण संयोजन का मतलब आपने हिंदी में भी किया है। इसका मतलब होता है कि आपको टूटे हुए कुछ शब्द नहीं है, उनको मिलाकर एक नया शब्द बनाना है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 जो प्रश्न 2 है, प्रश्न 2, पदानाम वर्ण संयोजनम कृत्वा पदम कोष्टके लिखत। यहाँ आपको क्या करना है? वर्ण संयोजन करके उसे कोष्टक में लिखना है। तो पहला वाला आपका किया हुआ दिया है, दूसरे से स्टार्ट करेंगे। उ प्लस द पे हलंत है, प्लस य पे हलंत है, प्लस आ बड़ा आ, प्लस न हलंत प्लस ए, और यहाँ पर ये बॉक्स बना हुआ है। अब आपको यहाँ पर क्या करना है? इन शब्दों को मिलाकर वर्ड बनाना है, संयोजन करना है इन शब्दों का। कैसे करेंगे संयोजन देखते हैं। सबसे पहले लिखा है उ, तो हम उ लिखेंगे, लेकिन उसके पहले देखेंगे आगे क्या है। आगे भी एक व्यंजन है, यहाँ पर आगे व्यंजन है, तो उ पर कोई मात्रा कुछ भी नहीं, यहाँ पर उ है तो उ लिख देंगे। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट जो वर्ड है वो है द, और द हलंत है मतलब आधा द, और उसके बाद लिखा है य। द और य को हमें यहाँ मिलाकर लिखना पड़ेगा क्योंकि द और य दोनों में पहले हलंत लगा हुआ है। मतलब आधा द और य पूरा लिखेंगे क्योंकि य के आगे आप देखें तो आ की मात्रा है, तो हम दया, तो मतलब यहाँ पर आधा द पूरा या और आ की मात्रा आएगी। इसे साथ में कैसे लिखते हैं? इस तरह से लिखते हैं। द्या, उद्यान, न पे ए की मात्रा, यहाँ विसर्ग है, सॉरी हलंत है, और उसके बाद ए की मात्रा है, तो उद्याने। इस तरह से ये हमारा पूरा वर्ड बन जाएगा, उद्याने, उद्यान में। सेकंड वर्ड है हमारा स हलंत, थ हलंत, आ ल हलंत, ई छोटी ई रहेगी, प्लस क हलंत प्लस अ बड़ा आ, ये रहेगा यहाँ पर।
तो ये स पे हलंत है, थ पे हलंत है, फिर है आ। तो यहाँ देखते हैं स आधा आएगा, थ पे आ की मात्रा आएगी। तो आधे स और थ पे आ की मात्रा किस तरह से लिखेंगे हम? यहाँ पर लिख देंगे स्था, आधा सा और थ पे आ की मात्रा स्था। ल पे छोटी ई की मात्रा स्थाली, स्थाली का। क पे बड़े आ की मात्रा, तो ये हो गया स्थालिका, स्थालिका। नेक्स्ट वन इज घ, घ पे हलंत प्लस अ प्लस ट, ट पे हलंत प्लस ई प्लस क, क पे हलंत प्लस आ, बड़ा आ। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे घ। घ पे छोटे अ की मात्रा है, मतलब कोई मात्रा नहीं लगेगी, हलंत यहाँ से हट जाएगा। तो ये हो जाएगा घ। घ के बाद में यहाँ पर आएंगे ट, और ट पे है छोटी ई की मात्रा, तो ये हो जाएगा टी, घटी। और ये क पे है बड़े आ की मात्रा, तो ये हो जाएगा का, घटिका। तो ये क्या हो गया? टोटल घटिका, कंप्लीट वर्ड। घटिका मतलब घड़ा। नेक्स्ट वर्ड है स, स पे हलंत त, त पे हलंत र, हलंत बड़ी ई की मात्रा, फिर है ल, फिर है ई छोटी ई, फिर है ड, फिर है ग, नेक्स्ट इज अह, विसर्ग। अब यहाँ पर अगर आप यहाँ से देखेंगे तो स जो है वो आधा है, क्योंकि आगे त लिखा है, तो ये इसके आगे अ की मात्रा नहीं है। जैसे यहाँ पर थी तो हमने पूरा घ लिखा, लेकिन यहाँ स आधा है तो स्त, स्त्री, त और र मिलके क्या बनाएंगे? त्र, त्र, और उस पे आएगी बड़ी की मात्रा स्त्री, और यहाँ ल पे आएगी छोटी की मात्रा ली, स्त्री लिंग। तो ये हो जाएगा स्त्रीलिंग। मतलब यहाँ पर कुछ वर्ड्स होते हैं जिन्हें हम स्त्रीलिंग में यूज़ करते हैं, कुछ वर्ड्स होते हैं जिन्हें हम पुल्लिंग में यूज़ करते हैं। स्त्रीलिंग ये हमारा वर्ड बन जाएगा। नेक्स्ट एंड द लास्ट वर्ड इज म, म पे हलंत, आ पे बड़े की बड़े आ, बड़ा आ, प, ई, क और आ। यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? म और उस पे आ की मात्रा है, तो ये हो गया माँ। प और छोटी ई की मात्रा है, तो ये हो गया पी, माँ पी। और ये क और बड़े आ की मात्रा है तो का, तो ये हो जाएगा टोटल हमारा वर्ड माँ पी का, मापिका। ये हमारा पूरा वर्ड बन गया मापिका। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर कंप्लीट हो गया है, और ये आपको समझ में आई होप कि अच्छे से आया हो। कुछ भी अगर डाउट्स हैं इसमें तो आप उन्हें कमेंट्स में ज़रूर पोस्ट कीजिए, और इस पूरे को आप यहाँ पर पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं आप चाहें तो। और अगर चाहें तो अगर वीडियो आपने देख लिया है तो खुद से भी एक बार ट्राई करके इसे फिर क्रॉस चेक किया जा सकता है। इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, वो भी ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन है, बस हमें उसमें करना है उल्टा काम। इसमें हमने क्या किया था? वर्ण का संयोजन किया था, और उसमें हम करेंगे वर्ण का विच्छेद। पढ़ते हैं एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन को। पदानाम वर्ण विच्छेदम प्रदर्शित। यहाँ पर आपको वर्ण विच्छेद करना है। वर्ण विच्छेद का मतलब आपको पूरा एक वर्ड दिया है, उसको आपको स्प्लिट करना है, तोड़ना है। जैसे अभी जो स्प्लिट वर्ड थे उनको जोड़ा था, ठीक उसी तरह से इस पूरे वर्ड को आपको अब स्प्लिट करना है। तो ट्राई करेंगे प्रश्न नंबर 3।
चटके। पहला वर्ड है आपका चटके। अब यहाँ पर सबसे पहले लिखा है च, तो हम लिखेंगे क्या, च, और च पे हम लगा देंगे हलंत। सबसे पहले आपको यही करना है कि जो भी वर्ड आप लिख रहे हैं उस पर आपको हलंत लगा देना है। च पे हलंत लगाने के बाद में अब हम क्या करेंगे, आगे हमारे पास च पे किसकी मात्रा है, कोई मात्रा यहाँ नहीं लगी है, मतलब कि छोटे अ की मात्रा है, क्योंकि च पूरा लिखना है। तो यहाँ पर हम लगाएंगे छोटे अ की मात्रा। जब कोई मात्रा नहीं होती है और पूरा शब्द लिखा होता है तो छोटे अ की मात्रा उसमें लगी होती है। फिर नेक्स्ट वर्ड है हमारा ट। ट पे हम फिर से हलंत लगा देंगे और ट के आगे फिर से हम क्या लगाएंगे, अ, क्योंकि यहाँ पर भी कोई मात्रा नहीं लगी हुई है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा क, तो क पे भी हलंत लगा देंगे और यहाँ क पे किसकी मात्रा लगी हुई है, क पे लगी है ए की मात्रा, तो यहाँ हम लिख देंगे ए। तो ये हो गया चटके। ये हो गया हमारा पहला वर्ण विच्छेद। नेक्स्ट इज धाविकाः। धाविकाः, धाविका में सबसे पहले हम लिखेंगे ध, इस पर हम लगाएंगे हलंत और फिर धा पे बड़े आ की मात्रा लगी हुई है तो हम लगा देंगे यहाँ पर बड़े आ की मात्रा, धा। इसके बाद हमारा जो वर्ड है वो है व, तो पहले हम लिखेंगे आधा व, मतलब इसमें हलंत लगा के लिखेंगे व, और इसमें लगी हुई है छोटी ई की मात्रा, तो हम यहाँ लगा देंगे छोटी ई की मात्रा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट वर्ड है क, तो हम लिखेंगे क में हलंत और यहाँ मात्रा लगी हुई है इसकी आ और विसर्ग, तो ये साथ में आएगा पूरा, आ और विसर्ग। ये नई चीज़ है, आ और विसर्ग जो है ये साथ में आता है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है कुंचिकाः, मतलब चाबी। कुंचिका। तो सबसे पहले लिखेंगे क में लगा देंगे हलंत और ऊ की मात्रा लगी है छोटे ऊ की, तो यहाँ पर लिख देंगे हम छोटा ऊ, प्लस करेंगे। अब हमारे यहाँ पास है या, तो हम लिखेंगे या, लेकिन या आधा है तो इसमें हम हलंत लगा के आगे अ नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि ये आधा लिखा है। हलंत का मतलब होता है वो शब्द आधा लिखा होना जिसमें कोई भी स्वर नहीं है, तो छोटे अ की मात्रा भी नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर हलंत लिख के इसे छोड़ देंगे। इसके बाद नेक्स्ट है च, तो हम लिखेंगे च में हलंत और च में हम लगाएंगे छोटी ई की मात्रा, तो ये हो गया कुंचिका, और क में हलंत और बड़े आ की मात्रा। तो ये हो गया हमारा कुंचिका का वर्ण विच्छेद। नेक्स्ट इज खटवा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पहले सबसे ख में हम लगाएंगे हलंत और इसमें यहाँ पूरा ख लिखा है तो इसमें लगा देंगे छोटे अ की मात्रा प्लस। ट लिखा है, ट में हलंत लगा हुआ है तो बस ट में हलंत लगा के ही लिखना है, इसमें अ की मात्रा नहीं लगानी है। व लिखा है, फिर उसके बाद में तो व लिख देंगे, व में लगा देंगे हलंत और अ की मात्रा। ये हो गया खटवा। नेक्स्ट है हमारे पास छुरिका। छुरिका में पहले हम लिखेंगे छ और इसमें हलंत लगा देंगे और हलंत लगाने के बाद यहाँ ऊ की मात्रा लगी है छोटे ऊ की, तो यहाँ हम छोटे ऊ की मात्रा लगा देंगे प्लस। र लिखेंगे, र में लगी है छोटी ई की मात्रा तो र लिखेंगे और यहाँ पर छोटी ई की मात्रा लगा देंगे प्लस। क में लगी है बड़े आ की मात्रा तो हम यहाँ पर क लिखेंगे और इसमें लगा देंगे बड़े आ की मात्रा। तो ये हो गया हमारा क्या, छुरिका मतलब छुरी। तो ये थे हमारे वर्ण विच्छेद। अब यहाँ पर ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये ख़त्म हो रहा है। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। इसमें कुछ ज़्यादा टफ था नहीं और हमने शब्द परिचय 1 में भी इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, तो आप उसी वीडियो को भी ज़रूर देखें, उसमें आपको और अच्छे वर्ड्स मिल जाएंगे और प्रैक्टिस के लिए आपको काफ़ी सारा कंटेंट मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।